Awesome guys, welcome back to another वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आज का क्वेश्चन लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इन अ स्ट्रिंग। यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन आज इस वाली वीडियो में हम इसे बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर देंगे और आप सबको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन बस यार, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो पहले वो कर देना, क्योंकि डेली वीडियो डालने की ना मोटिवेशन मेरे को उससे ही मिलती है। अब आप क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कल वाला जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व किया था लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिंग सबसीक्वेंस, लेकिन आज वाले क्वेश्चन में हमें लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिंग सबसीक्वेंस नहीं बल्कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिंग सबस्ट्रिंग निकालनी है। और सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंस में जमीन आसमान का अंतर होता है, इसलिए दोनों क्वेश्चंस की अप्रोच टोटली डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं सबसीक्वेंस की बात करूं, तो यहाँ से मैं जी उठा लूं, ई या ई वाला उठा लूं, फिर यहाँ से के उठा लूं, फिर यहाँ से एफ उठा लूं, तो वो एक सबसीक्वेंस होता है। लेकिन सबस्ट्रिंग नहीं होता। सबस्ट्रिंग मतलब कंटीग्युअस कंटीग्युअस सीक्वेंस ही हमें चाहिए। यानी कि या तो ये गीक जो है ये सबसीक्वेंस हो जाए, सबस्ट्रिंग हो जाएगा, या ये एस के ई चिपके सारे के सारे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ डबल ई यहाँ से उठा लूं, फिर के यहाँ से उठा लूं, फिर एफ, ये तो ये सब सीक्वेंस है, सबस्ट्रिंग नहीं है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया, ठीक है? तो हमें वो बताना है कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग कौन सी है इस गिवन स्ट्रिंग में, और उसकी जो लेंथ है वो रिटर्न नहीं करनी है, हमें एक्चुअली में वो सबस्ट्रिंग ही रिटर्न करनी है। तो जैसे कि पैलिंड्रोम की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, ठीक है ना? फॉरवर्ड और बैकवर्ड में सेम ही होता है वो। इसका रिवर्स भी कर दें तो भी उसके बराबर ही है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सब सेम है, ठीक है? तो अगर हमें इनपुट में ये स्ट्रिंग गिवन है ना, तो इसमें कितनी सारी सबस्ट्रिंग होंगी, उन सबस्ट्रिंग में से कितनी सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोम होंगी, और उतनी पैलिंड्रोमिंग सबस्ट्रिंग में से कौन सी लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिंग सबस्ट्रिंग होगी वो हमें रिटर्न करनी है। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन घुस चुका है। जैसे कि अगर ये इनपुट में स्ट्रिंग गिवन है ना, तो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग एक तो ये हो जाती है इसमें, एक ये हो जाती है, एक ये हो जाती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत हो जाती हैं। लेकिन ये जो सबस्ट्रिंग है ना, ये ही है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग अमंग ऑल, इसलिए यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया। आओ इसे लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसकी बहुत आसान अप्रोच समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और ये मैंने वही वाला एग्जांपल ले लिया है। हमें इनपुट में ये स्ट्रिंग गिवन है, इसमें ऐसी कितनी सबस्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोमिक है, उनमें से सबसे लॉन्गेस्ट जो पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है वो हमें रिटर्न करनी है। ये क्वेश्चन है। तो अगर इसकी मैं ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूं, तो हम क्या कर सकते हैं? भाई, इसमें जितनी भी सबस्ट्रिंग है पहले उनको निकाल लो, फिर जो भी पैलिंड्रोम है उनको चेक कर लो। लेकिन ये जो अप्रोच है ये हेविली टाइम जो है कंज्यूम कर लेगा। जैसे कि मान लो हमें इसमें कितनी सारी सबस्ट्रिंग मिल जाएंगी जो पैलिंड्रोमिंग होगी, और उनमें से एक होगी लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये एस एस, ये भी एक सबस्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोमिक है। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, ये डबल ई, ये भी एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। ये भी डबल ई यहाँ पे एक सबस्ट्रिंग है पैलिंड्रोमिक। और तो और, अगर ये लूं के एस एस के, तो ये भी एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। और इसको छोड़ो, इसकी बात छोड़ो आप, भैया ये एफ अपने आप में भी तो एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। ये ओ भी तो पैलिंड्रोम है, आर भी तो पैलिंड्रोम है, जी, ई के, एस एस, ये सब के सब लेटर्स, ये भी तो इंडिविजुअल सबस्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम है। एक लेटर तो, अगर मैं ई उठा लूं, तो इसे मैं लेफ्ट टू राइट पढ़ूं, राइट टू लेफ्ट पढ़ूं, तो भी तो ये पैलिंड्रोम होता है। यानी कि इतनी सारी पैलिंड्रोम है यहाँ पे, तो सबको चेक करना पड़ेगा, सबकी लेंथ मैच करनी पड़ेगी, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसको हम नहीं कर सकते इससे। ये बस जस्ट आपको मैंने ब्रूट फोर्स बता दिया। ओके, तो यार ब्रूट फोर्स समझते समझते हमने एक चीज नोटिस करी कि हर जो लेटर है, हर जो करेक्टर है, वो अपने आप में ही एक पैलिंड्रोम तो है ही। और अगर इसमें कोई लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग, या फिर कोई भी अगर पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग की मैं बात करूं, वो इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है, तो कोई ना कोई लेटर तो उसका मिडल पॉइंट तो हो गई। मान लो अगर कोई सबस्ट्रिंग है पैलिंड्रोमिक, ए बी सी बी ए, ये मान लो एक ऑड लेंथ की सबस्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोमिक है, तो ये उसका मिडल एलिमेंट तो हो गई। अगर मान लो कोई इवन लेंथ की है, ए बी सी डी, डी सी बी ए, अगर कोई इवन लेंथ की है, तो ये दो कैरेक्टर उसके मिडल पॉइंट हो गए। मैं बस यही बोल रहा हूँ गाइस कि अगर इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग में कोई पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग, लॉन्गेस्ट की बात छोड़ो अभी, कोई पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग भी एग्जिस्ट करती है, तो ऑफ कोर्स अगर वो ऑड लेंथ की होगी तो उसका कोई एक मिडल कैरेक्टर तो होगा, अगर वो इवन लेंथ की होगी तो उसके दो मिडल कैरेक्टर तो होंगे ना कोई। तो भैया अगर हम हर कैरेक्टर को इस स्ट्रिंग के एक फॉर रूल जस्ट लगाएं हम, और इस स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को मिडल एलिमेंट मान लें उसके पैलिंड्रोम का, तो भाई जो भी फिर सबसे बड़ा पैलिंड्रोम लेके आएगा सबसे बड़ी लेंथ का, हमारा आंसर वही हो जाएगा। दैट्स इट। तो इतना ही लॉजिक था। अगर मैं स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर को उसका कोई पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का मिडल एलिमेंट मान लूं, फिर उसके लेफ्ट और राइट चेक कर लूंगा कि कितने और एलिमेंट हैं उस पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग में, तो जितनी भी लेंथ की मिलती जाएगी हम अपडेट कर देंगे। और जैसे ही मैक्सिमम हमें मिलती रहेगी, पिछली वाली से बड़ी लेंथ की मिलती रहेगी, हम मैक्सिमम कोई वेरिएबल ले लेंगे, उसमें अपडेट करते रहेंगे, और जो भी सबसे बड़ी मिली फिर हम उसको ही रिटर्न कर देंगे। थोड़ा थोड़ा लॉजिक आपके दिमाग में घुस गया, एक फॉर लूप लगा के इसको रन करके देखते हैं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
बस भैया हमें फॉर लूप चलाना है और ये पूरी का पूरा एरे ट्रैवर्स करना है। हर कैरेक्टर को पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का मिडल एलिमेंट मान के देखना है कि वो कितनी लंबी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग बना सकता है, और जो भी सब में से सबसे लंबी बनाएगा हम उसे ही रिटर्न कर देंगे। पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग हो सकती हैं ऑड लेंथ की और इवन लेंथ की। तो भाई हम दोनों केसेस के लिए देख लेंगे। बस या तो ऑड लेंथ की होगी या इवन लेंथ की होगी। ऑड के लिए मिडल मिडल में सिर्फ एक ही कैरेक्टर होगा, तो हम सबको कैरेक्टर को एक-एक बार ही लेंगे। इवन के लिए मिडल में 2 कैरेक्टर होंगे, तो हम एक-एक करके 2-2 मतलब 2-2 कैरेक्टर के पेयर लेंगे एक बारी में। बस भाई और कुछ नहीं है। अब ड्राई रन करके देखते हैं। सबसे पहले कैरेक्टर आया फॉर लूप से हमने इस एरे को इस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना स्टार्ट किया। सबसे पहले कैरेक्टर आया एफ। तो भैया एफ जो है वो हमें ये चीज़ पता है कि हर कैरेक्टर जो है अपने आप में ही एक पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है। अपने आप में ही पैलिंड्रोम है एक कैरेक्टर। तो जो हम मैक्स लेंथ ले रहे हैं, ये सारे कैरेक्टर को मिडल मान के हम सबस्ट्रिंग निकालेंगे ना पैलिंड्रोमिक, उसकी सबसे मैक्सिमम जो लेंथ होगी वो हम अपडेट कर देंगे। तो जो मैक्स लेंथ वेरिएबल हम ले रहे हैं, उसको 1 से तो इनिशियलाइज़ हम कर ही सकते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर तो पैलिंड्रोम है ही, एटलीस्ट एक तो है ही ना दोस्त, बस। एफ मेरे भाई ये बताओ कि कितने लेंथ की पैलिंड्रोम बना रहा है? अगर मैं एफ को मिडल एलिमेंट मान लूँ, तो उसके लेफ्ट में चेक करो और उसके राइट में चेक करो। लेकिन लेफ्ट में चेक करते ही हमें क्या मिलता है कि भाई लेफ्ट में तो एफ की कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो घाय का पैलिंड्रोम बना देगा। यानी कि एफ सिर्फ एक लेंथ का ही पैलिंड्रोम बना रहा है, वो अपनी खुद का। दैट्स इट। अगले एलिमेंट पे आओ ओ। ओ अगर पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का वो है मिडल एलिमेंट, तो उसके लेफ्ट और राइट पे जो एलिमेंट है वो भी सेम होने चाहिए। लेकिन ओ के लेफ्ट पे तो एफ पड़ा है और राइट पे आर पड़ा है, तो बस भैया ओ भी जो है एक लेंथ का ही बना रहा है। अगला एलिमेंट आया आर। अगर आर पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग का मिडल एलिमेंट है, तो आर के लेफ्ट और राइट पे सेम एलिमेंट होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं है। आर के राइट पे लेफ्ट पे तो ओ है, राइट पे जी है, तो नहीं भाई। आर भी सिर्फ एक ही लेंथ की बना रहा है। मैक्स लेंथ में अभी भी एक ही है, क्योंकि एक से बड़ा जब आएगा तभी तो अपडेट करेंगे ना हम। हाँ। अगला एलिमेंट आया जी। अगर जी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का मिडल एलिमेंट है, तो उसके लेफ्ट और राइट पे सेम एलिमेंट होने चाहिए। लेकिन जी के लेफ्ट पे आर है, राइट पे है ई, तो ये भी सिर्फ एक ही लेंथ का बना रहा है। और अगला एलिमेंट आया ई। सिमिलरली ई के लेफ्ट पे जी है और राइट पे ई है, तो ई भी जो है एक ही लेंथ का बना रहा है। अगला एलिमेंट आया ई। इसके लेफ्ट पे ई है और राइट पे के है, तो ये भी सिर्फ एक ही लेंथ का बना रहा है। अगला एलिमेंट आया के लेफ्ट पे ई है और राइट पे एस है, तो भाई ये वाला के भी सिर्फ एक ही लेंथ का बना रहा है। अगला एलिमेंट आया एस। अब भैया एस के लेफ्ट पे के है और राइट पे एस है, तो एस भी जो है एक ही लेंथ का बना रहा है बस। ये वाला एस है, इसके लेफ्ट पे एस है और राइट पे के है, तो ये वाला एस भी एक ही लेंथ का। फिर आया के, इसके लेफ्ट पे एस और राइट पे ई, तो के भी एक ही लेंथ का बना रहा है। फिर ये ई आया, इसके लेफ्ट पे के और राइट पे ई, तो ये वाला ई भी एक ही लेंथ का। अगला ई आया, इसके लेफ्ट पे ई और राइट पे जी है, तो ये वाला ई भी एक ही लेंथ की सबस्ट्रिंग बना रहा है, पैलिंड्रोमिंग। अगला आया जी। जी के लेफ्ट पे ई और राइट पे एफ, तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, जी भी एक ही लेंथ का बना रहा है। फिर आया एफ, ये भी एक लेंथ का बना रहा है क्योंकि लेफ्ट राइट सेम नहीं है। फिर आया ओ, ये भी एक लेंथ का बना रहा है। और आया आर, आर के राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो आर भी एक ही लेंथ का बना रहा है। तो भाई इससे हमें एक चीज क्या पता चली कि ये जो पूरी स्ट्रिंग है ना दोस्त, इस स्ट्रिंग में ऐसी कोई सब स्ट्रिंग पैलिंड्रोमिंग है ही नहीं जो ऑड लेंथ की हो, क्योंकि हमने हर कैरेक्टर को मिडल मैन रख के देख लिया पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का। भैया किसी के लेफ्ट और राइट पे ना एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिला, तो मैक्स लेंथ एक ही होगी। ऑड लेंथ की ना दोस्त इसमें पूरी की पूरी स्ट्रिंग में एक भी सबस्ट्रिंग नहीं है, सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर ही हैं बस, और कोई नहीं है पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। ओके, यानी कि इस ये हमारा ऑड वाला केस जो है हो गया। हमने हर एक एक कैरेक्टर को देखा। अब एक बार इवन वाला केस देख लेते हैं। हर दो दो कैरेक्टर को देख लेंगे। ओके, तो भाई ऑड के लिए ना हमने 0 से लेकर एन तक का लूप चलाया, पहले एलिमेंट से लेकर आखिरी एलिमेंट तक गए। सब एलिमेंट को, हर एक कैरेक्टर को ना हमने पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का मिडल एलिमेंट एज्यूम कर लिया और उसके लेफ्ट राइट में देखते गए कौन कितने इक्वल एलिमेंट है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें एक भी एलिमेंट नहीं मिला लेफ्ट राइट में सेम हो जिसमें, तो आंसर 1 ही आया ऑड वाले केस में तो। अब एक बार इवन वाला चेक कर लेते हैं। इवन में दोस्त क्या होगा, हम दो दो एलिमेंट लेंगे। जैसे कि पहले ये दो एलिमेंट उठाएंगे, फिर ये दो एलिमेंट उठाएंगे, फिर ये दो एलिमेंट, फिर ये दो एलिमेंट। समझ गए? तो इसको एक काम करते हैं, इवन वाले केस में ना फॉर लूप हम ऑड वाले में तो 0 से लेकर n तक चला रहे हैं, इवन वाले में हम फॉर लूप चलाएंगे 1 से लेकर n तक, क्योंकि दो दो एलिमेंट लेंगे ना, एक हम ले लेंगे i और एक ले लेंगे i-1 पे जो एलिमेंट पड़ा है। ठीक है, इन दोनों का पेयर ले लेंगे। इसको मिटा देता हूँ जरा मैं भी। ओके, तो ये फॉर लूप इवन वाले के लिए 1 से स्टार्ट होगा, यानी कि i और i-1।
यानी कि पहला एलिमेंट O और F, इन दोनों का हम पेयर लेंगे। बस भाई इसमें भी वही चीज़ देखनी है, इन दोनों के पेयर के लेफ्ट में कौन सा एलिमेंट है और राइट में कौन सा एलिमेंट है। भाई इसके लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये वाला जो पेयर है ना दोस्त F और O का, ये भी एक लेंथ की ही बना रहा है। क्योंकि एफ और ओ ये कोई पैलिंड्रोम तो है नहीं, ये एफ अपने आप में पैलिंड्रोम है और ओ अपने आप में पैलिंड्रोम है, उसकी लेंथ 1 ही है, तो बस कोई अपडेट नहीं होगा। अगला पेयर आया ओ और आर का, तो भाई ओ और आर वाले पेयर के लेफ्ट पे एफ पड़ा है और राइट पे जी पड़ा है, तो सिंपल सी बात है, ये भी एक लेंथ का बना रहा है, नहीं बन पाया इससे भी। अगला पेयर आया आर और जी का, अब आर और जी के पेयर के, ये वाला जो पेयर है आर और जी, इसके लेफ्ट में ओ है, राइट में ई है, सिंपल, ये भी नहीं हो पाया। तो आर और जी का पेयर भी एक लेंथ की ही बना रहा है। अगला पेयर आया जी और ई का, जी और ई के पेयर के लेफ्ट में आर है और राइट में ई है, तो ये भी नहीं हो पाया, जी और ई भी एक ही लेंथ की बना रहा है। अगला पेयर आया ई और ई का। अब ई और ई वाला जो पेयर है ना गाइस, ये इसके लेफ्ट में तो जी है और राइट में के है, तो ये कोई पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग इस बड़ी कोई और बड़ी तो नहीं बना रहा, लेकिन एक्चुअल में ये जो दो हैं एलिमेंट, ये भी तो आपस में एक पैलिंड्रोम है ना। अब देखो, जब ऑड वाला के लिए हम कॉल करते हैं ना, तो हम अपनी लेंथ निकालने के लिए एक फंक्शन तो बनाएंगे ही। अगर मैं किसी के एलिमेंट पे हूँ, ऑड वाले केस में हम एक एक एलिमेंट को ले रहे हैं, तो अगर मैं किसी के एलिमेंट पे हूँ, तो ऑड वाले केस में ना हम उस फंक्शन में चेक करने के लिए क्या भेजते हैं कि भाई उसके लेफ्ट पे एलिमेंट और राइट पे एलिमेंट जो है उसको चेक करता रहियो कि वो जब तक सेम है तो आगे बढ़ता रहियो। यानी कि अगर मैं आई पे खड़ा हूँ ना, तो ऑड वाले केस में चेक करने के लिए मैं इनपुट में क्या भेजता हूँ, i-1 और i+1, है ना, इन दोनों को चेक करने के लिए मैं भेजता हूँ इनपुट में कि सेम है तो आगे बढ़ाता रहियो, नहीं तो वहीं रुक जाइयो। और अगर लेकिन इवन वाला केस है, तो उसमें मैं क्या भेज रहा हूँ इनपुट में, i और i-1, यानी कि i यहाँ पे है तो i-1 है ये, तो ये दोनों भी चेक होंगे, ये दोनों इक्वल हैं, तो भाई हम अपनी लेंथ में 2 प्लस कर देंगे। अगर इक्वल आए तो मिल गया ना दो लेंथ का, लेंथ प्लस 2, तो दोस्त यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो 2 हो गई, और अब हमें मैक्स लेंथ से एक बड़ी लेंथ मिल गई, तो मैक्स लेंथ को 1 से हटा के 2 कर दे। बस ये बात समझा रहा था मैं आपको कि ऑड वाले केस में एक एक कैरेक्टर चेक कर रहे थे ना, तो एक एक कैरेक्टर को अगर सेंटर मान रहे थे, तो उसके एक पिछला कैरेक्टर i-1 और उसके एक अगला कैरेक्टर i+1 को अपने फंक्शन में भेज रहे थे चेक करने के लिए कि बराबर है या नहीं। लेकिन इवन वाले केस में हम दो दो पेयर चेक कर रहे हैं, और पेयर के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी चेक करना ज़रूरी है। मतलब पेयर के अंदर जो एलिमेंट हैं, कहीं पेयर ही अपने आप में पैलिंड्रोम ना हो, तो इसके लिए हम i और i-1 जो पेयर के एलिमेंट हैं, उनको भेज रहे हैं। जैसे कि e और e, ये दोनों चेक हो गए, ओके, इक्वल मिल गए, तो हमारी लेंथ में 2 प्लस हो गया, तो लेंथ हमारी 2 बन गई, और अब मैक्स लेंथ में हमने अपडेट कर दिया। चलो, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो पाया, क्योंकि g और k ये दोनों बराबर नहीं थे। अगला एलिमेंट आया, अगला पेयर आया ई और के। अब ई और के सेम भी नहीं है, और यहाँ पे पिछले लेफ्ट में ई पड़ा है और राइट में एस पड़ा है, तो ई और के भी वन लेंथ की ही बना रहे हैं। अगला पेयर आया के और एस। अब के और एस सेम भी नहीं है, और के और एस वाले पेयर के पीछे ई पड़ा है, आगे एस पड़ा है, तो वो भी सेम नहीं है, तो के और एस भी वन लेंथ की ही बना रहे हैं। अगला पेयर आया एस और एस, ओके। अब एस और एस दोबारा से ई और ई वाले पेयर की जैसा आ गया, तो एस और एस जो है ये सेम है, एस और एस सेम है, तो इनकी भी लेंथ 2 तो हो गई। अब चेक करो क्या इनके लेफ्ट और राइट पे भी सेम है? हाँ भाई, एस और एस वाला ये जो पेयर है, इसके लेफ्ट पे के पड़ा है और राइट पे भी के पड़ा है। ओके, तो लेंथ में 2 दोबारा प्लस कर दे, यानी कि 2 + 2, अब लेंथ हो गई 4। ओके, वेरी गुड। अब जब तक जो है सेम मिलते जाएंगे, हम इसको पीछे लेफ्ट वाले को और राइट वाले को आगे करते जाएंगे। अब ये वाला मिल गया, इसको राइट और लेफ्ट को पीछे और राइट को आगे करके देखियो, भाई यहाँ पे भी ई पड़ा है और यहाँ पे भी ई पड़ा है। ले भाई, दो और मिल गए, तो अब लेंथ में +2 और कर दे, अब लेंथ क्या होगी, 6। ओके, वेरी गुड। अब एक और लेफ्ट को पीछे कर दे और राइट को पीछे कर दे। ले भाई, यहाँ पे भी ई पड़ा है और यहाँ पे भी ई पड़ा है, यानी कि और 2 प्लस कर दे लेंथ में, तो लेंथ क्या हो गई, 6 + 2 8। ओके, वेरी गुड। अब राइट को आगे कर, लेफ्ट को पीछे कर, जी और जी। ले भाई, एक और पेयर मिल गया, जी और जी, तो लेंथ में और 2 प्लस कर दे, लेंथ क्या होगी, 10। वेरी गुड। अब एक और इसको आगे लेके जा, इसको पीछे लेके जा, बस यहाँ रुक जा, क्योंकि यहाँ पे राइट में आर, लेफ्ट में आर पड़ा है और राइट में एफ पड़ा है, लेकिन फिर भी 10 लेंथ को तो मिल गया। यानी कि जो एस और एस का पेयर है, ये जिस पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का सेंटर है ना, वो 10 लेंथ की है। ओके, तो अब मैक्स लेंथ में 2 से बड़ी लेंथ मिल गई, तो 2 को हटा के 10 को अपडेट कर दे। ओके,
ये इस मेन क्वेश्चन का लॉजिक था। अब आगे वही जो पेयर हम बनाएँगे, उनका ऐसी छोटी-मोटी लेंथ आएगी, सबसे बड़ी लेंथ तो यही थी, वो तो आप समझ ही गए हो, मैं ड्राइंग करके दिखा रहा था बस, तो हमें मैक्स लेंथ मिल गई। ले भाई, यानी कि ये जो पेयर है ना एस और एस वाला, इसने तेरे को 10 लेंथ की सबस्ट्रिंग बना के दे दी। ये 10 लेंथ की सबस्ट्रिंग का ना ये सेंटर है। समझ रहे हो बात को? 10 लेंथ की जो सबस्ट्रिंग है, वो सबसे बड़ी सबस्ट्रिंग है पैलिंड्रोमिक और उसका सेंटर ये है। तो हमें क्या आंसर में रिटर्न लेंथ थोड़ी ना करनी है, नहीं। 10 थोड़ी ना रिटर्न करना है हमें, नहीं। हमें तो वो एक्चुअल सबस्ट्रिंग रिटर्न करनी है। तो भाई वो सबस्ट्रिंग अब कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ पे खत्म होगी, ये कैसे पता लगाएगा तू? दोस्त, ये जो एस एस है ना, ये तेरा उस बड़ी सबस्ट्रिंग का सेंटर है, सेंटर। तो एक काम करना मेरे भाई, एस एस अगर है तो आई ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा और आई माइनस वन यहाँ पे होगा, है ना? तो जब ये सेंटर है तो तू एक काम कर, आई माइनस जितनी भी लेंथ है 10/2 कर दे, तो तेरे को क्या स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल जाएगा? भाई जब सेंटर है तो आधी लेंथ माइनस कर दे, स्टार्ट पे नहीं पहुंच जाएगा। आई कहाँ पे खड़ा है यार? इसके इंडेक्स लिखने पड़ेंगे मेरे को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, आई खड़ा है 8 पे, यानी कि 8 माइनस 10/2 यानी कि 8 माइनस 5 यानी कि 3। तो तीसरा इंडेक्स कौन सा है? ये 0 इंडेक्स है, ये 1, ये 2, ये 3। ले भाई, मिल गया तेरे को सबस्ट्रिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स। तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो ये रहा 3, लेकिन तो सब कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक सबस्ट्रिंग होगी? अरे भाई मैक्स लेंथ में क्या स्टोर है? सबस्ट्रिंग की लेंथ ना। तो बस सबस्ट्रिंग फंक्शन बना दे, कहाँ से लेकर स्टार्ट इंडेक्स तेरे को मिल गया, स्टार्ट से लेकर कितनी लेंथ की? मैक्स लेंथ लेंथ की, यानी कि जी से लेकर आगे 10 लेंथ की, और पूरी की पूरी तेरे पास स्ट्रिंग जनरेट हो गई। ओके, इज़िली यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस क्वेश्चन में ना जितनी भी सबस्ट्रिंग है, जितनी भी पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग है, उनका कोई सेंटर तो होगा ही। भैया 2 टाइप की सबस्ट्रिंग हो सकती हैं, या तो ऑड लेंथ की होंगी या इवन लेंथ की होगी। अगर ऑड लेंथ की होगी तो सिर्फ 1 एलिमेंट होगा सेंटर पे, क्योंकि भैया ऑड है। अगर इवन लेंथ की होगी तो सेंटर पे 2 एलिमेंट होंगे। तो भाई हमने एक फॉर लूप चलाया ऑड लेंथ की सबस्ट्रिंग को चेक करने के लिए, पैलिंड्रोमिक को। सारे कैरेक्टर को हमने सेंटर अज़्यूम कर लिया कि भैया सारे कैरेक्टर जो है ना, उनको हमने अज़्यूम कर लिया कि वो पैलिंड्रोम सबस्ट्रिंग के सेंटर हैं। लेकिन हमें अनफॉर्च्यूनेटली सबने धोखा दे दिया। सबके हमने लेफ्ट राइट पे चेक किया कि कोई तो सेम मिल जाए, कोई तो बड़ी मिल जाए, लेकिन नहीं, ये इस पूरी की पूरी सबस्ट्रिंग में ऑड लेंथ की सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोमिंग कोई थी ही नहीं। सारे इंडिविजुअल कैरेक्टर ही थे। तो कोई बात नहीं, हमारी मैक्स लेंथ में 1 ही स्टोर रहा। अगले में हमने इवन के लिए चेक कर लिया। हमने फिर 2-2 एलिमेंट उठाना स्टार्ट किए। बस और किया ही क्या दोस्त हमने, और किया ही क्या? 2-2 एलिमेंट उठाना स्टार्ट किए, लेफ्ट राइट पे चेक करते गए। और जैसे ही एक एलिमेंट आया ई, तो इसको देखा कि ये तो एक सबस्ट्रिंग बन रहा है, ओ पैलिंड्रोमिक बन रहा है अपने आप में ही 2 लेंथ का, तो मैक्स लेंथ को 1 से अपडेट करके 2 कर दिया। फिर और आगे गए और आगे गए, हमें एक मिला एस, और भाई इसके लेफ्ट और राइट पे तो हम चेक करते गए, तो इक्वल एलिमेंट मिलते ही गए। पहले के इक्वल मिला, फिर ई इक्वल मिला, फिर ई दोबारा इक्वल मिला, फिर जी इक्वल मिला। तो ऐसे करते-करते हमें भाई 10 लेंथ की सबस्ट्रिंग मिल गई। अब जो 10 लेंथ की हमें मैक्सिमम पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग मिल गई, उसको हमें रिटर्न करना है, उसकी लेंथ रिटर्न नहीं करनी। तो उस इसलिए उसका स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए। तो भाई अगर हमारे पास उसका सेंटर पॉइंट है, तो उसमें से स्ट्रिंग की आधी लेंथ यानी कि लेंथ डिवाइड बाय 2 करके माइनस कर दे, तो तेरे को स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। तो सब स्ट्रिंग निकाल दे स्टार्ट से लेकर जितनी लेंथ तक की है, तो पूरी की पूरी तेरे पास सब स्ट्रिंग जनरेट हो गई, लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है, बिना किसी स्पेस को यूज़ करे, यानी कि डीपी वाले कोड से भी ऑप्टिमाइज्ड। तो आओ बस इसको अब लिख देते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और बस वहाँ पे जो हमने समझा ना, वो यहाँ पे हमें लिखना है। सबसे पहले एक काम कर, एक इंट एन वेरिएबल ले ले साइज़ के लिए, एस डॉट साइज़, ठीक है? और एक इंट मैक्स लेंथ ले ले, जो तेरी मैक्स लेंथ को ट्रैक करेगा। तेरे को पता ही है कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर तो सबस्ट्रिंग है ही पैलिंड्रोमिक, तो मैक्स लेंथ को 1 से इनिशियलाइज़ कर दे। अब बस एक भाई तेरे को ऑड के लिए केस करना है, एक तेरे को इवन के लिए लूप चलाना है, और कुछ है ही नहीं। तो एक काम कर, पहले ऑड के लिए लूप चला दे। ऑड के लिए कहाँ 0 से लूप चलेगा, इंट आई इज़ इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, यानी कि हर इंडिविजुअल कैरेक्टर को तू एक-एक बार हर मतलब पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग का सेंटर रख के अज़्यूम कर रहा है। तो अब तेरे को उसकी लेंथ चाहिए, इंट लेंथ, कि वो कितने लेंथ की जो है बना रहा है पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग। अब उसके लिए तेरे को एक लेंथ फंक्शन बनाना पड़ेगा, जिसमें तू क्या पास कर रहा था? मान ले तूने लेंथ नाम से एक फंक्शन बना लिया था, उसमें ऑड के केस में भाई तू क्या पास कर रहा था? जिस भी कैरेक्टर को पे पड़ा है, अगर वो सेंटर है, तो उसके लेफ्ट और राइट एलिमेंट चेक करने हैं। उसका लेफ्ट और राइट एलिमेंट क्या होगा? i-1, i+1। ईज़ी दोस्त, इतना ही था बस।
और जो स्ट्रिंग है उसे पास कर दे, ये हम बना लेंगे, ठीक है। अगर उसका i-1 कैरेक्टर जो है i+1 कैरेक्टर से इक्वल आ गया, तो कितने लेंथ की सब स्ट्रिंग बनेगी? भाई लेंथ में तो हम 2 ऐड कर देंगे, लेकिन एक जो मिडल कैरेक्टर है, जो सेंटर है, जिसके लेफ्ट और राइट कैरेक्टर सेम है, वो भी तो काउंट होगा ना, इसलिए 1 उसके लिए और प्लस कर दियो। ले भाई तेरा काम हो गया। और अगर तेरी लेंथ मैक्स लेंथ से ज्यादा है, तो बस मैक्स लेंथ को अपडेट कर दियो, यानी कि मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ जो भी उसमें पहले की वैल्यू पड़ी है और जो भी तेरी नई वैल्यू आई है, दैट्स इट। और एक हमें स्टार्ट भी बनाना है ना, इंट स्टार्ट, उसको इनिशियलाइज कर दे 0 से। और कहाँ से कहाँ तक होगा स्टार्ट? भैया मैंने आपको बताया था, स्टार्ट इज इक्वल टू आई माइनस जो तेरा कैरेक्टर है वो तो तेरी उस सबस्ट्रिंग का मिडल एलिमेंट है ना, तो उसको डिवाइड बाय 2 कर दे, जिस जो भी उसकी लेंथ आई उसको डिवाइड बाय 2 कर दे, और आई में से माइनस कर दे, तो तेरे को स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। बस जी, जो हमने वहां पे लिखा, जो हमने वहां पे समझा, वो यहाँ पे हमने कोड में लिख दिया। अब इवन के लिए, भैया इवन के लिए भी इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करता हूँ, पहले मैं कुछ चेंजेस करेंगे वो बताता हूँ। पहले चेंज क्या होगा कि भाई इवन के लिए ना लूप 1 से चलेगा, क्योंकि इसमें हमें दो दो एलिमेंट लेने हैं। अब दो दो एलिमेंट लेने हैं तो लेंथ अपने आप ही काउंट हो जाएगी, मिडल एलिमेंट की इसकी जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल से बाकी सब तो सेम ही है। और हाँ, इसमें हम पास क्या करेंगे? भाई इसमें एक तो i-1 तो पास होगा ही, और i+1 नहीं, i पास होगा, क्योंकि इसमें हम दो एलिमेंट ले रहे हैं। दैट्स इट। लो जी, अब एक काम करते हैं, ये लेंथ फंक्शन जो है ये बना भी तो लेते हैं। इंट लेंथ length, और इसमें क्या होगा? बस भाई एक इंट लेफ्ट इंडेक्स आएगा, एक इंट राइट इंडेक्स आएगा, और एक हमारी इनपुट स्ट्रिंग आएगी। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। चलो, बस हमें यही चेक करना है कि भाई इंट जो है ना लेंथ, वो हमें फाइंड करनी है, और वो क्या इनिशियलाइज 0 कर दे। और कब तक वो फाइंड करनी है हमें? भाई जब तक ना लेफ्ट और राइट पे जो एलिमेंट हैं वो सेम आते रहेंगे ना, तब तक हम लेंथ में 2 प्लस करते रहेंगे। यानी कि व्हाइल लूप चला, हर आइटरेशन में ना लेंथ को और लेफ्ट को पीछे लेके जाएगा, राइट को आगे लेके जाएगा। बस ये देख लियो कि लेफ्ट ना हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे, आउट ऑफ बाउंड्स ना हो जाए, एंड राइट हमेशा लेस देन इक्वल टू, या फिर बोलें लेस देन जो है वो एस डॉट साइज रहे, उससे आगे ना निकल जाए। और बस हर इटरेशन में यही चेक कर कि भाई अगर स्ट्रिंग ऑफ लेफ्ट पे जो एलिमेंट पड़ा है, अरे यार, वो बराबर है राइट वाले एलिमेंट के, तो तेरे को क्या करना है? लेंथ में +2 कर दे। लेंथ, उस केस में लेंथ में प्लस कर दे 2, और लेफ्ट को पीछे ले जा, राइट को आगे ले जा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों एलिमेंट सेम नहीं है, एल्स, तो तू क्या करेगा? भाई कुछ नहीं करना, लूप को वहीं ब्रेक कर दे। वो जो तेरा सेंटर एलिमेंट था ना, वो इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, पूरी की पूरी स्ट्रिंग तेरे को मिल गई, लेंथ में अपडेट हो गई होगी। दैट्स इट, इतना सही यहाँ पे कोड था। और ये वाले लूप कहाँ का तुम्हारा? यहाँ पे, तो यहाँ पे रिटर्न कर दियो लेंथ। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा पूरा कोड यहाँ पे खत्म हो चुका है। और जो इसके बाद पूरी जो लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग होगी ना, पैलिंड्रोमिंग, उसका हमें स्टार्ट मिल चुका होगा, स्टार्ट में अपडेट हो चुका होगा। तो बस फिर रिटर्न कर दे क्या? एस डॉट सबस्ट्रिंग, कहाँ से लेकर कहाँ तक? भाई स्टार्ट से लेकर जितनी भी लेंथ मैक्स लेंथ में आई है वहां तक, उसको रिटर्न कर दे। कंपाइलन करके देखते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, लेकिन यहाँ पे हमारा आउटपुट गलत आ रहा है। और वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो स्टार्ट जो है ना, हम हर आइटरेशन में अपडेट कर रहे हैं इसको, लेकिन हमें तभी अपडेट करना है जब हमें एक्चुअल में कोई लेंथ मिलती है। इफ लेंथ जो कि ग्रेटर देन होती है मैक्स लेंथ से, तब हम मैक्स लेंथ को अपडेट करेंगे, और तभी हम स्टार्ट को भी अपडेट करेंगे। तो फिर यहाँ पे इसको लिख देते हैं, और फिर मैक्स फंक्शन की तो जरूरत ही नहीं है, मैक्स लेंथ को जो है लेंथ के ही बराबर कर देंगे, है ना। इसको इसमें भी कर देते हैं, इवन वाले के लिए भी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब देखते हैं कंपाइलन करके। ओहो, क्या कर दिया यार मैंने। अब देख। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। और एक बार फिर से सुन लो, इसमें हमने किया क्या? हमने ना स्ट्रिंग के हर एलिमेंट को ही अज्यूम कर लिया कि वो पैलिंड्रोम का सेंटर है। अगर पैलिंड्रोम ऑड लेंथ का है तो एक ही एलिमेंट सेंटर होगा, अगर इवन है तो दो दो एलिमेंट होंगे। तो हमने क्या किया? अगर ऑड लेंथ का है ना, तो हमने हर एलिमेंट को भेज दिया लेंथ फंक्शन में, उसके पिछले वाले एलिमेंट लेफ्ट वाले को और राइट वाले को, कि भाई पता लगा कि जब तक ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, लेंथ में 2 प्लस करता रहियो। तो ऐसे करते करते, और एक मिडिल एलिमेंट तो है ही, 1 प्लस कर दे, तो तेरे को कितनी लेंथ का वो पैलिंड्रोम बना रहा है वो सेंटर एलिमेंट, वो हमें मिल जाएगा। अगर वो मैक्स लेंथ से बड़ा है, तो मैक्स लेंथ को अपडेट करके स्टार्ट को अपडेट कर दे, दैट्स इट। इवन वाले केस में हमने दो एलिमेंट भेज दिए, i-1 और i।
इसके लेफ्ट और राइट पता लगा, अगर मिलता है सेम एलिमेंट तो लेंथ को 2 प्लस करता रहे, लेफ्ट को पीछे और राइट को पीछे लेके जाता रहे। अगर जैसे ही तेरे को सेम एलिमेंट नहीं मिला, ब्रेक कर दियो या फिर आउट ऑफ बाउंड होने लगे तो रुक जाइयो। दैट्स इट भाई, और कुछ था ही नहीं। और फिर हमने स्टार्ट से लेकर जितनी मैक्स लेंथ है वहां तक की सब स्ट्रिंग रिटर्न कर दी, क्योंकि वही लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सब स्ट्रिंग है और कांस्टेंट स्पेस में हमारा ये काम हो गया। बस यार, आगे से सबमिट करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आ चुका हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारी स्ट्रीक हो गई 371 डेज की। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।